जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? सही नहीं हो ना? पता है मुझे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल निराशा उनको घेर चुकी है। आधे तो ये सोच रहे हैं कहाँ जाके मरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिनके मॉक टेस्ट में 220, 230, 240, 250 तक भी नंबर बन रहे थे, 260 तक भी एक बच्चा है जिसके नंबर थे। टेलीग्राम पे कल उसने मुझसे बात की। तो उन लोगों के मार्क्स जो है वो 190, 200, 210 तक जाके टिक चुके हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऐसे बंदे बच रहे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 230 प्लस जा रहे हैं। मेरी जानकारी में भाई देखो, मेरी जानकारी में तो इतने ही बहुत कम लोग हैं जिनके 230 प्लस जा रहे हैं। ठीक है। और कट ऑफ कुछ जो महान दिग्गज लोग हैं, जो महान बड़े बड़े जो क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड टीचर्स हैं, उन्होंने कट ऑफ ही बता दी 234 प्लस। अब क्या कर लोगे बताओ? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूं कह रहे हैं हमने सेंटर कोड गलत भर दिया, हमने वहाँ पे जाते हुए ये गोला गलत रह गया या कुछ भी रह गया। देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी की ऐसी समस्या है कि किसी का सेंटर कोड रह गया है या फिर जो वो होता है ना लास्ट में OMR शीट नंबर वो रह गया है, तो मेरी बात सुनो, अगर आपका रोल नंबर और OMR शीट नंबर सही है तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है। वहाँ कोई हैवान नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ भी हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं और उनके अंदर इतनी इंसानियत है। ठीक है कि अगर सेंटर कोड का कोई गोला रह गया है या कोई गलती से भरना रह गया है तो वो उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है। बस आपका रोल नंबर और सेट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये, जो लोग इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं आ रहे, भाई हमने मुंह देखे हैं बच्चों के निकलते हुए, हमने पेपर दिलवाए हैं। इस बार तो हम खुद भी शामिल थे आपके पेपर में, मैंने देखे हैं बच्चों के मुंह निकलते हुए। आधे बालक तो इस वजह से झूठ बोल रहे हैं कि जो मेरा बगल वाला है, कहीं वो ये ना समझे कि यार अरे 100 क्वेश्चन करके आया हो तो तुझे बस तेरे से बस 100 क्वेश्चन हुए, तेरे भाई ने 140 क्वेश्चन करे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे इस चक्कर में झूठ बोल रहे हैं कि मेरे तो जी 280 बन रहे हैं। बन ना रहे उनके, ऐसे लोगों से दूर रहो तुम। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली कम से कम 20 बच्चों को ऐसों को जानती हूँ जिनके मॉक टेस्ट में मार्क्स 230 प्लस आते थे और उनके इस समय पे 190, 200, 210 तक मार्क्स रह गए हैं। CGL वाले बंदे जिनकी मैथ और रीजनिंग इतनी बढ़िया होती है, वो भी वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस की वजह से वो हो गए, गड़बड़ सी ले गए, क्योंकि उनकी हिंदी सही नहीं होती। समझ रहे हो? हिंदी में सिली सिली मिस्टेक्स हो गई बच्चों से, मतलब जिन क्वेश्चनों में मिस्टेक के कोई चांसेस ही नहीं होने चाहिए वो मिस्टेक्स हो गई वहाँ पे। क्योंकि पेपर का लेवल जो पिछली बार आया था 17-18 फरवरी को, ये इस बार वैसा नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है, एक से मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, एक से मैंने पूछा भाई कितने क्वेश्चन करके आया, लोग जी पेपर बहुत बढ़िया गया हमारा। भाई कितने क्वेश्चन करे थे? लोग जी मैंने करे 80 क्वेश्चन। तो पेपर बढ़िया आया था तो तूने 80 क्वेश्चन करे, जो पेपर खराब आ जाता तो तू तो 40 भी नहीं करके आता। तो कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे हैं बिल्कुल पागल बावले, उनसे दूर रहो तुम क्यों परेशान इतना हो रहे हो? 230 कट ऑफ नहीं जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें। 230 कट ऑफ नहीं जाएगी। आप लोग जो परेशान हो रहे हैं ना देख देख के, इधर उधर की वीडियोस देख ली जिन्होंने ये बता दिया 230 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होगा और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। भाई चक्रों में मत पड़ो, अपनी रनिंग मारनी स्टार्ट करो। आ रही है तुम्हें बात समझ में? मैं एक अपनी स्टोरी तुम्हें पर्सनल स्टोरी बताऊं, मैंने बहुत बढ़िया तैयारी करी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है। उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन भी बहुत बहुत बढ़िया थी, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो शायद 19-20 में आई थी। ठीक है। मैं मेरे मॉक टेस्ट में जो स्कोर रहता था वो 83, 84, 85 इस टाइप का रहता था मॉक टेस्ट में स्कोर 100 में से। तो मेरे माइंडसेट में क्या है, उस बंदे के दिमाग में क्या होगा जिसके 84-85 नंबर आ रहे हैं, उसके दिमाग में क्या है, पेपर तो मेरा क्लियर है ही। समझ रहे हो? जिस दिन मैं पेपर देने गई 76 क्वेश्चन कुल अटेम्प्ट करके आई। अब 76 में से कुछ ना कुछ गलत भी होंगे, ये तो होता ही है। पेपर इतना बेकार, इतना भयंकर, इतना कैलकुलेटिव आया कि 76 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। सारी रस्ते रोती हुई आई, सारे रस्ते कि कुछ नहीं होने का, अब तो ब्याह हो जाएगा और ये वो, मतलब अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। जिन जिन लोगों ने इतने उल्टे सीधे ताने मारे हुए थे सब बर्बाद हो जाएगा, ये वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब ठीक है चलो आंसर आए, आंसर की आई, आंसर की में मार्क्स देखे, आंसर की में मार्क्स बन रहे थे कुल 50 नंबर सिर्फ। ठीक है। अब लगा अब नहीं होएगा, सबने बता दी कट ऑफ 76।
लड़कों की जाएगी 82, लड़कियों के कम से कम 76 नंबर जिसके हैं वो अपने आप को स्कोर मान के चले। यार 76 होने भी तो चाहिए, 76 10-15 बालकों के आ रहे हैं और किसी के आ ही ना रहे। तो अब भाई ऐसा हो गया, नहीं हमारे पे नहीं होने का, नहीं होएगा, नहीं होएगा, सिलेक्शन नहीं होएगा। फिर एक मन में आस जगी कि क्या पता हो जाए, रनिंग तो मार ही ले, ठीक है। तैयारी करी, सारी चीज़ें करी। जब फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट में नाम था और मार्क्स बढ़ के हो गए थे 50 से 58 और 5 नंबर मुझे मिले थे एनसीसी के, तो 63 मार्क्स हो गए थे ओवरऑल। हालांकि उसमें बाद में मेरा फिजिकल रह गया था, मैं फिजिकल नहीं क्रैक कर पाई थी। पर आप ये बात समझो कि नंबर बढ़ के कितने हो गए और कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ गई थी 48, मतलब मेरा रो स्कोर क्लियर था। आप समझ के चल रहे हो, पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ कम जाती है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार 210 कट ऑफ गई थी तो इस बार भी 210 ही जाएगी। भाई क्यों जाएगी, पेपर का लेवल भी तो देखा जाता है, बच्चे कितने अटेम्प्ट करके आए ये भी तो देखा जाता है, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन तो अच्छे को बड़ा बना दे और अच्छे को बेकार कर दे। तो अभी किसी डिसीजन पे मत पहुंचो। जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, ठीक है, बहुत कम हो गए हैं कि 170 से बिल्कुल पीछे की तरफ तुम लोग हो, तो अभी कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। यूपीएसआई आ रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल आ रहा है, आपका आरपीएफ एसआई आ रहा है, एसएससी सीएचएसएल आने वाला है, ठीक है, सीजीएल के भी अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, यूपीएसआई भी निकलने वाला है, परेशान मत हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी फॉर्म निकलेंगे, योगी जी ने घोषणा कर दी है कि हाँ 1 लाख पद दोबारा निकाले जाएंगे। क्यों तुम लोग इतने परेशान हो, दोबारा से मेहनत करना, दोबारा से हिम्मत करेंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज जो जेन्युइनली जिनके मतलब कुछ लोगों के जिनके कम आए हैं ना, वो लोग आज ही लिखो कि मेरे कम क्यों आए, मतलब मुझसे क्या कमी रही। मैं ओवर कॉन्फिडेंट था पहले से ही कि मैथ इतनी आएगी, मैं मैथ पढ़ूँ ही नहीं, या मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मतलब हिंदी मेरे से इतनी हो जाएगी। देखो किसी भी टीचर को गाली देके, किसी भी मेंटर को गाली देके कुछ नहीं होने वाला कि उसका पढ़ाया हुआ ये नहीं आया, उसका पढ़ाया हुआ ये नहीं आया। हर टीचर, हर मेंटर अपनी तरफ से पूरा पढ़ाता है। देखो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया होगा उसने, सबको ही अपनी तरफ से पूरा पढ़ाता है। अब कोई भर्ती बोर्ड से तो भाई जानता नहीं कि कैसे क्वेश्चन वो दे देगा, किसी को पता थोड़ी है इस बात का। तो ऐसे परेशान मत हो। आ रही है आपको बात समझ में? तुम बस फिजिकल की तैयारी करते रहो, ठीक है। कट ऑफ की वीडियो मैं भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी, बिल्कुल जो जेन्युइन, जो सटीक लगे, चाहे गाली दो चाहे तुम जो मर्जी दो, जो मुझे सही लगेगी कि हाँ ये इतनी है। अब किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे। अब कुछ लोग तो ये चाहते हैं, ये भी सुनना चाहते हैं कि 140 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 140 वालों को तो देखो नहीं होगा, है ना। 140 वाले जिनके 140 नंबर बन रहे हैं उनका तो नहीं होगा। पर हाँ ये भी नहीं है कि 230 कट ऑफ चली जाएगी, समझ रहे हो इस बात को। अब कुछ बच्चे जो हैं वो कम सुनना चाहते हैं, कम इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कम वाले ही होंगे, ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो कम वाले ही होंगे। अब भाई आप लोग एक बात बताओ, 34 लाख व्यक्तियों ने पेपर दिया, तो अगर किसी ने कम कट ऑफ बता दी तो उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो बिल्कुल मतलब उस चैनल को तो ऐसा चढ़ा देंगे कि बिल्कुल ऊपर ठा देंगे उसे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कम कट ऑफ वाले ही हैं, कम नंबर वाले ही हैं। पर इस बार जेन्युइनली बच्चों का पेपर उतना एक्सपेक्टेडली अच्छा नहीं गया जितना उन्होंने सोचा था, जितनी उन्होंने सच में मेहनत की थी। तो अगर आप लोगों के जो नंबर हैं वो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ उतने बन रहे हैं जितने मेरे इतने ऑलमोस्ट बन जाने चाहिए और काफ़ी सारे लोगों के भी ऐसे बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और लड़कियों को तो स्पेशली, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, बाद में गाली तो तुम दोगे खैर, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर 190 प्लस बन रहे हैं ना तुम्हारे लड़कियों, तो भाई अपनी रनिंग जारी रखना। कुछ भी हो सकता है अभी इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है। अभी समय क्या खेल बदल ले कुछ पता नहीं है। और जिन लड़कों के 200 प्लस बन रहे हैं, भाई तुम अपनी तैयारी रनिंग की शुरू रखना, होवे चाहे कुछ भी। भाई देखो रनिंग करने से तुम्हें कोई ये तो दिक्कत आने की नहीं कि भाई कुछ किडनी फेल हो जाएगी तुम्हारी या कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। घर में पढ़ो भी कुछ नहीं होने का। इससे अच्छा तो जाओ, दौड़ मारो, दूध पियोगे, थोड़ा मन भी ठीक रहेगा। बार बार कट ऑफ की वीडियो, अब इसकी वीडियो आ गई, अब इसकी वीडियो आ गई। देखो जो लोग ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं उनका तो ये है, उनके तो चैनल चल रहे हैं, उनका तो धंधा बाकायदा चलता रहेगा। अगर ज़्यादा कट ऑफ बता देंगे 230, तो ये जो पीछे वाले जो बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि भाई अब आगे की तैयारी करें। तो आगे की तैयारी के लिए क्या, कोर्स लो, ये वाला कोर्स आ गया, लो ये वाला कोर्स आ गया, तुम ठाते ही और कोर्स खरीद लोगे। कोर्स भी तो खरीदने हैं, अब उन्हें भी तो अपने कोर्स पे घुमाने, तो वो तो ज़्यादा बताएंगे ही। और जो ज़्यादा कम बहुत ही ज़्यादा कम बता रहे, जो ये बता रहे कि 140 ही जाएगी, वो इसलिए बता रहे कि भैया थोड़ा बहुत उनका कुछ फ़ायदा सा हो जा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कम वाले हैं।
देखो, ना तो कट ऑफ 140 जाएगी और ना ही कट ऑफ 230 जाएगी, इस बात का तुम ध्यान रख लेना। 230 कट ऑफ तभी जाएगी जब बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होकर तुम्हारे उतने मार्क्स पहुंच जाए, रोज स्कोर 230 नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आत्महत्या करने वाले शब्द भी मत बोल देना, तुम्हारे से ज़्यादा पेपर देके, ठीक है, और तुम्हारे से ज़्यादा पेपर क्लियर करके बैठे हुए हैं, और कभी किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में पैर में मोच आ गई। दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं हो पाया? पैर ही खराब हो चुके थे, सूज गए थे पैर मेरे रनिंग कर करके। 15 दिन का टाइम मिला, 15 दिन में रनिंग कर करके सूज गए। और यही गलती मैंने करी थी कि हाँ, मुझे लग रहा था कि नंबर आएगा ही नहीं, और बस जो लास्ट के 15 दिन बचे उसमें कितना भाग लोगे, इसीलिए नहीं हुआ। सूज गए थे पैर, पैर बहुत बुरी तरह सूज गए थे। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और आपकी सारी दिक्कतें समझी जाएंगी, पर समझेगा वही जिसने खुद ने पेपर दिए होंगे। जिसने खुद ने कुछ नहीं करा ना और कैमरा उठा के आ गए तुरंत, उसको नहीं पता कि एक बच्चे का दर्द क्या होता है, महिलाओं का दर्द, लड़कियों का दर्द क्या होता है। लड़कियों का तो सबसे ज़्यादा ये है, बहुत सारी लड़कियों ने तो ये बोल रखा होगा, पापा इस बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो ब्याह कर दियो। अब वो क्या कहेंगे घर वालों को, कितने नंबर आ रहे हैं बताओ। लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, शादी होगी, बात वो नहीं है, पर अगर हम कुछ चीज़ सोच लेते हैं मन में और वो चीज़ नहीं होती ना, तो इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। इंसान बहुत बहुत बुरा सोचने लगता है अपने बारे में ही, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचता, उसको खुद से ही खुद की गिलानी हो जाती है। देखो, कोई तुम्हें कितना भी अब कुछ बोलता रहे, कोई फर्क नहीं, पर अगर आप खुद की नज़रों में गिर गए ना, खुद की नज़रों में गिर गए, वो सबसे बुरी बात है। वो उससे उससे बेकार कुछ नहीं हो सकता। खुद की नज़रों में खुद को मत गिरने देना कभी भी, पहली बात। दूसरी बात ये, इसमें होए या ना होए, ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होएगी, प्रिपरेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, मैंने बहुत सारे पेपर दिए थे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी दिए, ठीक है, यूपी पुलिस जेल वार्डन के भी दिए थे, ठीक है, किसी में रनिंग में रह जाती थी, किसी में मेडिकल में रह गई। दिल्ली पुलिस के उसमें दिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैंने 2 बार एग्ज़ाम निकाले, नहीं हुआ। फिजिकल में कभी रह गए, मेडिकल तक पहुँचे फिर रह गए, ठीक है। सिपाही में हो नहीं पाया और दरोगा में हो गया। और दरोगा में भी ऐसे नहीं कि फ्री में हुआ है, मेरिट से 17 नंबर ज़्यादा थे और कट ऑफ से 35 नंबर ज़्यादा थे। और इतना विश्वास था कि मेरा होगा इस बार, तो रनिंग शुरू से ही पहले से ही स्टार्ट करी हुई थी। किसी की मत सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ यार मेरा हो सकता है, अपनी रनिंग पे जाते रहना, ये गलती मत करना। अब कुछ लोग ये ज्ञान देने आएंगे कि हमें तो पता तेरा कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। तुम्हें कुछ नहीं पता, जो स्ट्रगल स्टोरी होती है ना, वो खुद की खुद को ही पता होती है, ठीक है। किसी को तुम्हारी कोई स्टोरी नहीं पता, ना ही किसी को तुमसे कोई लगाव है। जो बाहर वाले हैं, रिश्तेदार हैं और सारे लोग हैं ना, वो सब आके बस तुम्हें ज्ञान दे के चले जाएंगे। तुम्हें खुद को प्रूफ करने के लिए ये दिखाना होगा कि हाँ मैं मेहनती हूँ, और मेहनती वही है जिसका पेपर निकल जाए। जिसका पेपर ना निकला वो मेहनती ना, चाहे तुम कितना ही पढ़ लो, कितने ही तुम्हारे अंदर ज्ञान हो, वो मेहनती नहीं है। तो अपने आप को डिमोटिवेट फील मत कराओ। 190 प्लस वाली लड़कियां रनिंग करनी स्टार्ट कर दो, 200 प्लस वाले लड़के अपनी रनिंग करनी स्टार्ट रखो। मुझे भी नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, पर फिर भी अपनी तरफ से फिजिकल में कमी मत छोड़ना। फिजिकल करके रहोगे तो कोई बुरा नहीं होगा, फिजिकल करते रहोगे तो कोई बुरा नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। और किसी को भी मत बताओ मेरे इतने बन रहे हैं, तेरे इतने बन रहे हैं, किसी को मत बताओ। कुछ लोग तुम्हें डिमोटिवेटेड फील कराएंगे, कुछ लोग तुम्हें मोटिवेटेड फील कराएंगे। और जो मोटिवेटेड फील कराने वाले लोग हैं ना, वो प्रजाति बहुत कम है संसार में, ज़्यादातर गिराने वाली है। किसी को कुछ मत बताओ, भाई मैं तो ऐसे ही आ रहा, नहीं आ रहा भागने, नहीं दौड़ूंगा, बस जाओ रनिंग करो, 5-6 चक्कर लगाओ, आ जाओ। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। ऐसा नहीं कि मैथ वैथ और सब कुछ पैक कर आ गया और रद्दी में बेच आए, नहीं, कुछ नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लगे रहेंगे। आ रही बात समझ में? कौन कौन हार नहीं मानेगा मुझे कमेंट करके बताना। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, वो बंदा जेन्युइनली विनर है, और तुम जीतोगे। चाहे तुम्हारे अब कम नंबर आया, चाहे कुछ भी आए हो, मेरी तरफ से तुम टॉपर हो, और मैं तुम्हारा पूरा सम्मान करती हूँ। जय हिंद।